हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 11 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। व्हाट डू डेट्स मीन। आज हम डेट्स को समझेंगे कि डेट किस तरह से हम लिखते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी दी गई है। सबसे पहले example, if a person born 11 year ago from present year, then write his एंड हर बर्थ ईयर। आपको क्या करना है, अगर कोई इंसान जो 11 साल पहले पैदा हुआ है उसको आपको क्या करना है, उसका ईयर लिखना है। तो क्या करेंगे, 2000, अब कौन सा चल रहा है, 21 चल रहा है। 21 में से हम क्या कर देंगे, 11 को माइनस कर देंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2010। तो बहुत आसान था ये तो निकालना। अब इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया, इफ़ अ पर्सन 500 ईयर अगो प्रेजेंट ईयर, देन द राइट हिजर बर्थ। ओके, अगर कोई 5000 पहले, अभी कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है, 500 साल पहले वो उसका जन्म हुआ है, तो उसका जन्म कौन से ईयर में हुआ है हमें ये बताना है। तो देखो किस तरह से करेंगे। 2021 क्या है, प्रेजेंट टाइम है। कितने टाइम पहले हुआ है, 500 टाइम पहले हम माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1520 विल बी द बर्थ ईयर। उसका कौन सा ईयर हो जाएगा, 1521 उसका क्या हो जाएगा, बर्थ ईयर हो जाएगा। इफ अ पर्सन वॉज 3000 ईयर अगो फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम, देन द राइट हिज हर बर्थ ईयर। ओके, अगर एक व्यक्ति जो है वो 3000 साल पहले जन्म हुआ है तब उसका बर्थ ईयर निकालना है। तो देखो अभी तक तो क्या था, 2000 से सब छोटे थे तो हम इजीली माइनस कर रहे थे, लेकिन अगर जो 3000 साल पहले उसका जन्म हुआ है उसके लिए क्या करेंगे। इन दिस सिचुएशन वी हैव अ सिंपल राइट बिफोर प्रेजेंट बीपी विद ईयर, hence this the above situation his her birth year will be written by 3000 before present। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर कोई 3000 साल पहले जन्म हुआ है किसी का, तो उसको लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3000 बिफोर प्रेजेंट। हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3000। एक मिनट हम इसको उठाते हैं। हमें देखो क्या लिखना पड़ेगा, देखो हम यहाँ लिखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 मतलब 3000 साल बिफोर, अभी बिफोर प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टाइम से वो 3000 साल पहले पैदा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं माइनस कुछ नहीं करना, माइनस करते अगर 2000 होता यहाँ पे कि 2000 से कम होता तब हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पे क्या है 3000, वो 2000 से भी ज़्यादा पूछ रहा है, तब हम क्या करेंगे, 3000 बिफोर प्रेजेंट टाइम। इसी तरह से इफ़ अ पर्सन 3500 ईयर फ्रॉम प्रेजेंट टाइम, देन द राइट, सेम इसमें भी यही आ जाएगा। इसमें भी क्या लिख देंगे, 3500 बिफोर प्रेजेंट से पहले क्या है, वो कितना पहले है, 3500 उसका पहले जन्म हुआ है। तो जब 2000 से ज़्यादा हो जाए तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जितना भी दिया है उसको लिख देना है बिफोर प्रेजेंट। तो यहाँ तक तो बहुत आसान था। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या कहा गया है। यू विल सम टाइम फाइंड एडी बिफोर डेट्स। कभी कभी आपने क्या होगा, एडी सुना होगा बिफोर, उसमें डेट से पहले। दिस स्टैंड फॉर द टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी, मीन इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्रिस्ट। ईयर्स आर कंटिन्यू जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो कि कभी कभी आपने एडी लगा हुआ ज़रूर सुना होगा, जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना तो एडी सुना होगा। तो एडी क्या है, एडी के लिए क्या कहा गया है, इसका मीन एनो डोमिनी होता है, जिससे जो कब है, जिस साल जो जीसस हैं, जिस साल जीसस का जन्म हुआ उस साल से हमने स्टार्टिंग कर दी, उसको हमने क्या मान लिया, उसको उनको मेन फर्स्ट ईयर मान लिया हमने। अब उसके बाद जितना भी जिस एक्टिविटी हुई है उसके बाद जितना भी टाइम चला आ रहा है उसके लिए हम एडी यूज़ करते हैं। ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट इज टेकन एज द स्टार्टिंग ईयर। बर्थ ऑफ जीसस, जिस साल जीसस का जन्म हुआ उसको हमने क्या माना, स्टार्टिंग ईयर माना। दस द प्रेजेंट ईयर ऑफ द 21th ईयर इज द बर्थ ऑफ द जीसस। देखो क्या कहा जा रहा है कि देखो इस साल को हमने क्या मान लिया, जीसस का जन्म मान लिया कि ये क्या है, जीसस का जन्म हुआ है। उसके बाद जितने भी साल चल रहे हैं, जितने भी ईयर चल रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, मतलब कि जो जीसस है वो उतने टाइम के हो जाएंगे। तो अभी देखो जीसस के जन्म को कितना टाइम हो गया, 2021 ईयर हो गए जीसस के जन्म को। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडी यूज़ करते हैं। अब देखो कभी कभी आपने बीसी भी सुना होगा, तो जीसस के जन्म से पहले के जितने भी टाइम है उसे उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम बीसी यूज़ करते हैं। यू विल समटाइम फाइंड बीसी फ्रॉम डेट्स दैट स्टैंडर्ड और बिफोर क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट से पहले का जितना भी समय है उसके लिए हम बीसी यूज़ करते हैं। जीसस क्रिस्ट द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, द डेट बिफोर द बर्थ क्रिस्ट आर कंटिन्यू बैकवर्ड एंड यूजली रिटन इन द लेटर ऑफ बीसी। और उसके लिए कौन सी डेट्स यूज़ की जाती है, बीसी यूज़ की जाती है। एडी जो जीसस उनके बाद के जितने भी समय है उसके लिए हम एडी यूज़ करते हैं, और उससे पहले के लिए जितना भी समय है उसके लिए हम बीसी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट एग्रीकल्चर बिगन
अबाउट 8000 ईयर अगो। जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, 8000 ईयर अगो है। या तो हमने ऐसे लिख दिया, अब इसको हम बीसी में किस तरह से लिखेंगे, बीसी के लिए हमें 2000 उससे माइनस करना होगा। तो एग्रीकल्चर बिगेन 6000 बीसी, हमने क्या किया 8000 में से 600 माइनस कर दिया, और बीसी मतलब कि जो क्या है, जो जीसस का जन्म है उसको हमने 2000 ईयर को माइनस करके उसमें बीसी लगा देंगे। अभी हमने पढ़ा था इसमें इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द स्टेटमेंट, बीसी में हमें इसको कन्वर्ट करना है। द फर्स्ट सिटी एमर्ज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस 47,000 ईयर अगो। तो 47,000 ईयर अगो है, तो हम क्या करेंगे 47,000 में से हमने क्या कर दिया 2000 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास में कितना आया 2700 BC। ठीक है, तो लिखेंगे द फर्स्ट सिटीज एमर्ज ऑन द बैंक ऑफ रिवर 2700 BC ईयर अगो। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी कहा गया, हमने क्या कहा था, ये कौन सा है, जीसस का जन्म हुआ, ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे, एक सेकंड देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया AD कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया BC। ये वाला अभी तक चल रहा था, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ है, तो AD की जगह CE यूज़ किया जाता है। AD की जगह क्या यूज़ किया जाता है, CE यूज़ किया जाता है, और BC की जगह क्या यूज़ किया जाता है, BC। इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखो CE स्टैंड कॉमन एरा। CE को हम क्या यूज़ करते हैं, CE का मतलब क्या है, कॉमन एरा है, एंड BC इज़ बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, BC क्या हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा। वी यूज़ दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये क्या है, सब जगह पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड में क्या हो रही है, हर कंट्री में इसी तरह से जो कैलेंडर है वो यूज़ हो रहा है, तो हम भी इसी को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कहा गया है, बहुत ही आसान है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखो क्या कहा गया, AD 2021 written in CE 2021 and 6000 BC is written 6000 BCE। तो उसी तरह से हमें लिखना है AD 2012 किस तरह से लिखा जाएगा, AD 2012 written as, बताओ कैसे लिखा जाएगा, हम लिख देंगे इसके CE 2012 एंड BC 3000 written as 3000 B, पीछे लिख देंगे इसके BCE, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, पीछे आएगा इसके। तो देखो AD 2012 रिटन एज CE 2012 एंड BC 3000 रिटन एज डैश क्या जाएगा 3000 BCE। तो आज की वर्कशीट बहुत आसान थी, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।